गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आपके सामने 11th क्लास का जो फोर्थ पार्ट लेकर के आया हूँ। आशा ही करता हूँ कि आप इसको बड़े अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि मैं थोड़ा सा उसको बता रहा हूँ कि जब उसकी नाव का जो पिछला हिस्सा था वो लहर के सामने ऊपर की ओर जो वो बढ़ रहा था, जैसे लहर वो बढ़ रही थी तो का लगातार जो उसकी गरज तेज़ हो रही थी, मतलब और गड़गड़ाहट हो रही थी बादलों में, इस तरह से गड़गड़ाहट आ रही थी। और एक क्षण मुझे ऐसा भी लग रहा था कि जैसे मानो कि मैं बस मेरा अंत आ चुका है, अब ये लहरें मुझे इसी में ही डुबो देंगे और मैं यहीं मर जाऊंगा। मतलब इस प्रकार मुझे वहाँ ऐसा महसूस हो रहा था। और जो पानी था वास्तव में इतना प्रचंड होकर के वो उस नाव पर ऐसा टूट रहा था कि जैसे मानो कि मैंने आज से पहले कभी इस तरह का ना देखा हो। तो इस प्रकार उसने कहा, वो ऐसा समझो कि वो बार बार मुझे वो धक्का दे रही हो और उससे आगे की ओर खिसका रही हो। तो इस प्रकार वहाँ पर जो लहरें थी वो इस प्रकार आ रही थी और बार बार वो मेरी नाव से जो लहरें थी वो टकरा रही थी। ऐसा मानो कि बस मुझे ऐसा नज़र आ रहा था कि मानो मेरा अंत अब बड़ा नज़दीक है और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने फिर क्या होता है आगे, चलिए देखते हैं क्या होता है फिर आगे। उसने कहा, अनएक्सपेक्टेडली माई हेड popped out of the water a few meters away. The waymaker was near the capsizing, her mast almost horizontal than a wave, or held her upright. My lifeline jerked. I grabbed the guard rail and the sail, throw the air into the wavewaker's main boom. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. My left rib cracked, my mouth filled with the blood and broken teeth. Somehow, I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on. देखिए उसने क्या कहा। पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। देखिए पॉप्ड आउट, पॉप्ड आउट को मीन्स होता है सडनली केम आउट, यानी कि अचानक ही बाहर आया। क्या होता है? अचानक ही बाहर आया, इसे कहते हैं पॉप। वैसे पॉप एक पीप्ड होता है, पीप्ड का मतलब झांकना होता है, पर यहाँ पॉप्ड है। पॉप्ड आउट का मतलब होता है अचानक बाहर आना। तो कैप्साइजिंग, कैप्साइजिंग का मतलब होता है बीइंग ओवरटर्न्ड, यानी कि उलटना। और हर्ल्ड का मीन्स होता है बहुत तेजी से फेंका, द थ्रू विद अ ग्रेट फोर्स। अब जर्क का मीन्स होता है मूड सडनली, यानी कि धक्का लगा। जर्क का मतलब होता है धक्का लगा। उसने कहा टट, टट का मीन्स होता है स्ट्रेच्ड और या पुल्ड टाइट, यानी कि तन गई, इसे बोलते हैं। ऐसा कहा ग्रैब्ड, ये ग्रैब्ड का मीन्स होता है साइज्ड, सडनली एंड रफली, यानी कि अचानक ही पकड़ लिया। ये ग्रैब्ड का मीन्स होता है अचानक ही पकड़ लिया। साइज सडनली एंड रफली, यानी कि अचानक ही पकड़ लिया। बूम, बूम बूम का मीन्स होता है हमारा, उसने कहा हियर, यहाँ लॉन्ग स्पेयर विच एक्सटेंड्स टू द बॉटम ऑफ अ सेल, यानी कि पाल फैलाने का डंडा। क्या होता है कि पाल फैलाने का डंडा होता है, जैसे कि पाल को फैलाया जाता है। अब सबस्क्वेंट का मीन्स होता है फॉलोइंग, आने वाली। सबस्क्वेंट का मीन्स होता है फॉलोइंग, आने वाली। जो लहरें थी वो उसकी वो बात कर रहा है। टॉस्ड, टॉस्ड का मतलब थ्रू, लाइटली, यानी कि उछाल, जो उछाल ले रही थी जो लहरें थी। और क्रैक, क्रैक का मतलब मीन्स होता है ब्रॉक विद नो सेपरेशन ऑफ द पार्ट, यानी कि चटक जाना। कोई चीज़ होती है वो चटक जाती है, तो इस प्रकार वो कह रहे हैं। चलिए देखते हैं। उसने कहा अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है अप्रत्याशित रूप से। उसने कहा माई हेड, जो मेरा सिर था, पॉप्ड आउट, पॉप्ड आउट का मतलब होता है अचानक ही बाहर आया। ऑफ द वाटर मतलब पानी से, अचानक ही मेरा सर पानी से बाहर आया, क्योंकि जो पानी था वो कंटिन्यू बार बार वो परेशान कर रहा था। तो कभी इधर जाता कभी उधर जाता, तो जो लहरें थी तो अचानक से क्या होता, उसका सर पानी से बाहर आता है। तो फ्यू मीटर्स अवे, यानी कि कुछ ही मीटर दूरी पर। फ्यू मीटर्स अवे, अवे का मतलब दूर से है, तो कुछ मीटर दूरी पर ही वेवेकर,
जो वेव वेकर थे वाज नियर, वेव वेकर के पास में। और जो कैप्साइजिंग, कैप्साइजिंग का मैंने आपको मीनिंग बताया था उलटना, तो ऐसा समझो कि जो वेव वेकर जो हमारी थी वो उलटने को थी, मतलब जो नाव थी हमारी तो वो ऐसे समझो उलटने को थी, क्योंकि वो जो भैया पलटने को थी, क्योंकि जो उसकी लहरें थी वो इतनी खतरनाक आ रही थी, तो उनसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कि वे पलट जाएगी। तो हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, तो ऐसा मानो कि उसके मस्तूल लगभग 36 पर थी, मतलब इतनी तीव्र गति से आ रही थी वो, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मस्तूल होता है नाव का, उस मस्तूल की जितनी वो ऊंची ऊंची वो आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कितनी भयानक हुई है, और मस्तूल के जितनी जितनी जो ऊंची ऊंची वो आ रही थी। तो देन अ वेव द हर्ल्ड, तो एक लहर ने, वेव का मतलब होता है लहर, तो उस लहर ने, और हर्ल्ड, हर्ल्ड का मीन्स हमारा होता है बहुत ज़ोर से फेंका। तो तब वो जो लहर आई, उस लहर ने क्या किया, बहुत तेज़ी के साथ में फेंका। हर अपराइट माई लाइफ लाइन जर्क, यानी कि उसने क्या किया, उस लहर ने मुझे इतना तेज़ धक्का दिया, मतलब धक्का दिया, और ऐसा समझो जैसे मानो कि मेरे जीवन की रस्सी झटके से, ऐसे लिखा ना माई लाइफ लाइन, यानी कि जीवन रक्षा की बात करना, जड़ का मतलब होता है झटका देना। तो ऐसे समझो कि जैसे मेरे जीवन रक्षा की जो रस्सी है वो झटके से तन गई हो। तो टट टाइट, या टट का मतलब होता है टाइट हो जाना। तो उसने कहा आई ग्रैब्ड द गार्ड द रेल एंड द सेल, उसने थ्रो द एयर इनटू द वे वेकर्स मेन बून। अब उसने कहा कि मानो ऐसे जैसे मैंने जो एक गार्ड रेल होती है, तो उसने कहा, तो एक गार्ड रेल की वो बात कर रहा है। आई आई मीन्स मैंने आई ग्रैब द गार्ड रेल, यानी कि मैंने ऐसा मानो कि जैसे गार्ड रेल होती है, गार्ड रेल यानी कि रेलिंग को पकड़ लिया, यहाँ रेल का मतलब रेलिंग से है, तो मैंने क्या किया, एक रेलिंग को पकड़ लिया, सेल यानी कि जो मैंने रेलिंग को पकड़ लिया और हवा में तैरता हुआ। तो उसने कहा यार इनटू द वे वेकर, यानी कि हवा में तैरता हुआ वे वेकर के पाल बांधने वाले मुख्य डंडे से जा लगा। तो यहाँ देखिए बूम, बूम का मीन्स क्या होता है, हमने आपको बताता, पाल फैलाने का जो डंडा होता है, तो उसकी वो बात कर रहा है। तो वो कहना चाहता है कि जब वो मैंने जो गार्ड रेल के जो डंडा होता है मैंने उसको पकड़ लिया, और जो क्या होता है वो तैरता हुआ एक वे वेकर पाल बांधने वाले एक मुख्य डंडे से जा कर के मैं जा लगा, क्योंकि वो लहरें जो थी इस तरह से आ रही थी कंटिन्यू, और उस लहरें वो मुझे बार बार वो परेशान कर रही थी, मतलब वो मुझे पटक रही थी बार बार, यानी कि वो क्या कर रही थी, उसको पटक रही थी बार बार कंटिन्यू। और सब इसको एंड का मीनिंग आपको हमने बताता आने वाली थी, द वेव्स टॉस मी। अब जो लहरें थी वो लगातार मुझे डेक पर, ऐसा समझो कि जैसे चित्रों से बनी, द टॉस्ट मी द अराउंड द डेक द लाइक अ रैग रोल। रैग रोल का मतलब यहाँ पर वो कहना चाहता है वो जो उन चित्रों से बनी गुड़िया, गुड़िया ये डोल का मतलब होता है गुड़िया, तो उन चित्रों से बनी गुड़िया की तरह जैसा पटक रही हो, ऐसा समझो। तब सब इसका सब जो लहरें थी वो ऐसा समझो कि मुझे ऐसे पटक रही थी जैसे मानो कि जो चित्रों से बनी हुई जो गुड़ियाओं की तरह पटक रही है। ऐसा समझो कि जैसे हम छोटी सी गुड़िया होती है, हम गुड़िया को लेते हैं और उसे पटक देते हैं, तो इस प्रकार वो ऐसे मुझे वो लहरें वो पटक रही थी बार बार, यानी कि लहरें उठ उठ कर आ रही थी और मुझे वो पटक रही थी। क्या कर रही थी, वो पटक रही थी। देखिए टॉस का मतलब होता है उछालना, यानी कि वो मुझे उछाल रही थी और मुझे अराउंड द डेक, यानी कि उस डेक पर वो मुझे पटक रही थी, लाइक ए डॉल, जैसे कि गुड़िया की तरह उछाल रही थी और उसको पलट रही थी, मतलब ऐसे उसको उछाल रही थी और उसको वो गिर रही थी। तो उसने कहा माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मानो कि मेरी जो उल्टी पसली हो वो टूट गई, क्रैक्ड हो गई हो। तो माई माउथ, मेरा जो मुंह था, फिल्ड विद ब्लड, और मेरा जो मुंह था वो खून से भरा हुआ था। एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे दांत भी टूट गए थे। इस तरह से ऐसे करने पर तो ये चीज़ स्वाभाविक है, पर जब कोई व्यक्ति किसी को पटकेगा तो क्या होगा, वो तो चीज़ें होनी ही होनी थी। तो समहाउ, जिस प्रकार भी, आई फाउंड द व्हील, कि जिस प्रकार भी मैंने उसको पाया, उस प्रकार मैंने उस व्हील को भी संभाला। मैंने क्या किया, मैंने आई फाउंड द व्हील, मैंने उस व्हील को पाया या उस व्हील को संभाला। लाइन ऑफ द स्टर्न ऑफ द नेक्स्ट वेव एंड हग ऑन, तो मैंने भी उसमें क्या किया, जो अगली लहर के लिए नाव के पिछले हिस्से को ठीक किया और वहीं डटा रहा। फिर मैं उस पिछले हिस्से से नाव से हटा नहीं, मैं वहाँ डटा रहा। तो उसने आगे क्या कहते हैं, आंसर सुनेंगे। उसने कहा आगे, वाटर वाटर एवरीवेयर,
Water, water everywhere. I could feel that the ship had water blue, but I dared not abandon the wheel to investigate. Suddenly, the front hatch was thrown open and Mary appeared. We are sinking, she screamed. The decks are seamed. We are full of water. Take the wheel, I shouted as I scrambled for the hatch. देखिए, अबेंडन का मीन्स होता है लीव छोड़ना और हैच का मीन्स होता है स्मॉल ओपनिंग इन अ वॉल रूफ अलाउिंग क्रॉस फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, इसे बोलते हैं छेद होना। हैच, हैच का मीन्स होता है छेद। और स्क्रैम्बल्ड का मीनिंग होता है मैं तेजी और भद्दे ढंग से उधर गया, मतलब बहुत तेजी के साथ में और बड़े भद्दे ढंग से, जैसे कि व्यक्ति एकदम से भागता है उल्टा सीधा, जैसे कि उसको भागा जाता है, तो उस तरह की वो बात कर रहा है। तो वो कहना क्या चाहते हैं, ध्यान से सुनेंगे इसको। उसने कहा वाटर वाटर एवरीवेयर, यानी पानी पानी प्रत्येक जगह था। पानी पानी जो था प्रत्येक जगह था, हर जगह था। तो आई कुड फील, मैं महसूस कर सका, दैट की शिप हैड वाटर ब्लू, मैं ऐसा मैंने किया कि नाव के अंदर पानी भरे होने का मैंने महसूस किया। मुझे ऐसा लगने लगा कि पानी जो शिप है, हमारा जहाज़ है, वो जहाज़ के अंदर वो पानी आ चुका है। तो मैंने ऐसे महसूस किया कि पानी अब नाव के अंदर उभर चुका है। बट लेकिन आई डेयर्ड नॉट अबेंडन, लेकिन मैंने उसको नहीं छोड़ा। अबेंडन का मतलब था छोड़ना, मैंने उसको नहीं छोड़ा था। व्हील, उस पहिए को नहीं छोड़ा। द इन्वेस्टिगेट मोर, उसमें उसकी इन्वेस्टिगेट ही करता रहा, मतलब मैं उसी की ही जांच पड़ताल सी करता रहा और मैंने उसको पहिए को नहीं छोड़ा। और आगे कहा मैं इसकी जांच में और इसकी मरम्मत करने में ही मैं वहीं पर लगा रहा। आगे कहा सडनली, अचानक से क्या होता था, फ्रंट हैच, यानी कि जो सामने का जो हैच है, हैच का मीन्स होता है छेद, जो सामने का जो छेद था वह थ्रोन ओपन, वो खुल गया था। तो उसने कहा अचानक से क्या होता है, सामने वाला जो हैच है, जो नाव के अंदर जाने के लिए एक डेकर पर बना जो दरवाज़ा होता है वो खुला और मेरी जो आ खड़ी हुई। तो उसने कहा मैरी अपीयर्ड, अब मैरी जो थी वहाँ पर उसे दिखाई देने लगा। अब क्या होता है, वी आर सिंकिंग, मतलब ऐसा मानो कि जैसे हम डूब रहे हो। बस सिंक का मतलब होता है डूबना। वी आर सिंकिंग, ऐसा मानो जैसे कि हम वहाँ डूब रहे हो। तो सी स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड का मतलब होता है मैं बहुत तेजी, वह बहुत तेज़ी के साथ में, वो करिए है वो बड़ी तेज़ी के साथ में। कौन, जो मैरी, मैरी जो थी बड़ी तेज़ी के साथ में, वो ऐसा समझो जैसा उल्टा सीधा भागते हैं। स्क्रीम्ड का मतलब तो होता है बड़े तेज़ी के साथ में और भद्दे ढंग से वो बोल रही है। तो उसने कहा था डेक आर ए स्कैम, या स्कैम का मीनिंग हमारा होता है। देखिए अभी मैंने स्कैम का मीनिंग आपको बताया था। और इसने कहा वी वर फुल ऑफ वाटर, ऐसा मानो कि जैसे कि वो चीखी। और फिर क्या होता है, स्क्रीम द, उसने कहा डेक्स आर द स्कीम्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, वो बड़ी चीखी, उसने डेक के बर्बाद हो गए। उसने ये भी कहा कि डेक बर्बाद हो गए, जो डेक है वो डेक्स की बात की, द डेक्स आर सेम्ड, यानी कि डेक जो है वो बर्बाद हो गए हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, कि हम पानी से भर गए हैं, भर चुके हैं, यानी कि इसमें कहना चाह रही हूँ डेक में जो पानी है वो पानी भर चुका है और पानी से अब हम क्या होंगे, हम डूब जाएंगे। उस प्रकार वो चिल्ला रही है और कह रही है टू टेक द व्हील। तो उसने कहा कि इस पहिए को लो, आई शाउट इट, और चिल्लाई एज द स्क्रीम्ड फॉर द हैच। तो उसने कहा, तो पानी जो था वो भर गया था और उसने कहा व्हील को संभालो, हेज की तरफ भागते हुए मैं चिल्लाया। तो मैं वहाँ पर चिल्लाया। तो उसने कहा टेक द व्हील, पहिए को लो, आई शाउट इट, मैं चिल्लाया, आई स्क्रैम्ड। यहाँ पर देखिए स्क्रैम्ड का मीनिंग आपको बता, बड़ी तेज़ी के साथ और बड़े भद्दे तरीके से, और हैच उस होल की तरफ, यहाँ होल का मतलब छेद की तरफ, यानी कि जहाँ पर छेद हो रहा था। तो मैं उस कि भाई इसको बंद कर दो, इसे रोक लो, तो इस तरह से मैं ऐसा वहाँ पर चिल्लाया था। तो क्योंकि वो भी साथ में थी। चलिए आगे देखते हैं इसमें आगे क्या कहते हैं। तो लैरी एंड हर्ब, जो लैरी थी एंड हर्ब वर पम्पकिन लाइक द मैडमैन, द ब्रोकन द टिम्बर्स हंग एट ग्रेजी एंगल्स द होल। उसने कहा और स्टार बोर्ड द साइड बगलेड, उसने ये कहा inverts the claws rockery, the charts tints, and the toys the slot about in deep
वाटर। देखिए क्रेजी का मीन्स होता है हमारा अनबैलेंस यानी असंतुलित सोना, क्रेजी बोलते हैं। और बैगलीड का मीन्स होता है स्वीट यानी फूल गई। और स्लैश का मीन्स होता है ड्रंक यानी कि डूब गए। और बंक का मीन्स होता है ए नैरो सेल्फ लाइक द बेड, तंग सोने की पटरी जिसे हम लोग बोलते हैं, इसे बोलते हैं तंग सोने की पटरी। तो उस समय क्या होता है फिर जो लहरी जो है और हर्ब जो है, ऐसे समझो दोनों पागलों की तरह पानी को बाहर निकाल रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? तो उसने कहा लैरी एंड हार्ब वर पम्पकिन द लाइक द मैडमैन। तो ऐसा मानो कि लैरी और हार्ब जो था पागलों की तरह उस पानी को बाहर निकाल रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? उस पानी को बाहर निकाल रहे होते हैं। उसने कहा था ब्रोकन द टिम्बर्स। तो ऐसे मानो जैसे टूटी जो लकड़ियाँ होती हैं और हंग, हंग का मतलब लटक जाती हैं, एट क्रेजी एंगल्स यानी कि उस एंगल पर जो कोण होते हैं, उन कोणों पर जो उल्टे सीधे कोणों पर जो लटक जाती हैं। जो टिम्बर्स हैं उसको होते हैं लकड़ियों के, टूटी लकड़ियों के जो उल्टे सीधे जो कोण होते हैं उनको वो लटक जाती हैं। तो क्योंकि वो टूट जाती हैं, वो भी जो ब्रोकन हो जाती हैं, तो वो भी जो लकड़ियाँ होती हैं वो भी अपने उल्टे सीधे एंगल पर ऐसे ही लटकी रहती हैं। द होल द स्टार बोर्ड साइड बगलीड इनवर्ड्स। तो उसने ये भी कहा नाव का जो दाहिना भाग था अंदर की ओर वो उभर आया था। द स्टार बोर्ड साइड द ब्लैक, यहाँ ब्लैक का मतलब फूल जाना, तो वो भी फूल गया था इनवर्ड्स क्लॉथ, इनवर्ड्स का मतलब की ओर। तो उसने ये भी कहा था। और क्लॉथ्स, क्लॉथ्स का मतलब कपड़े, क्रोकरी, चार्ट, टीन्स एंड द टॉयज, स्लॉस। ये स्लॉस का मतलब था डूब गए थे, मतलब ये सब चीज़ें सारी की सारी चीज़ें वो डूब गई थी। कौन कौन सी? कपड़े, क्रोकरी, चार्ट, टीन, खिलौने और स्लॉस, ये सब क्या होते हैं? डूब गए थे। अबाउट इन द डीप यानी गहराई पानी में वो सब डूब गए थे। तो इसी प्रकार जो है वो इतने गहरे पानी में सारी की सारी वो चीज़ें वो डूबती चली गई थी। तो देखिए किस तरह से वो अपने जहाज़ का उन लहरों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उसके जहाज़ की जो कुछ जो लकड़ियाँ थी जिससे वो उल्टी सीधे कोणों पर टंगी हुई थी, और ऐसा वो और महसूस कर रहे थे कि जैसे कि मानो अब हमारा अंत आ लिया हो। तो इस प्रकार पर फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा, लेकिन जो मैरी थी वो भी उनके साथ में लगी रही। और जब वो भी साथ में लगे रहे थे तब इस प्रकार जा कर के उन्हें वो लगातार मेहनत करते रहे। वो कहने लगे कि भाई पानी आ गया, पानी आ गया, अब इसको कैसे बचाया जाए, कैसे। तो वो लगातार उसे बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। इसके थैंक वॉचिंग दिस वीडियो।